खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भारी बरसात से हुए लोगों के नुकसान पर नजर रखकर मदद करने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया कि लगातार लोगों के संपर्क में रहकर तुरंत उनकी सुनवाई करें। खेल मंत्री गांव लोहार माजरा में बरसात के कारण गिरी मकान की छत के बाद परिवार का हाल चाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित परिवार के मुखिया राजकुमार ने बताया कि वे रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। मकान के नाम पर उसके पास जर्जर हालत का एक ही कमरा था। सुबह से बरसात हो रही थी। इस दौरान उसकी पत्नी राजो देवी जब कमरे में खाना बना रही थी तो अचानक छत गिर गई और उसकी बेटी पिंकी, बेटा राहुल और पत्नी राजो तीनों मलबे के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया। राजकुमार ने बताया कि उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। उसकी आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं है कि दोबारा मकान की छत डाली जा सके। पीड़ित की व्यवस्था सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने फोन पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घायल के उचित इलाज हेतु दिशा निर्देश दिए। खेल मंत्री ने मकान की छत डालने के लिए राजकुमार को अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सुबह ही गांव के कुछ मौजूद लोगों मोहनलाल लोहारा, जगदीश जय भगवान द्वारा चंडीगढ़ में उन्हें फोन पर सूचना दी गई थी कि बरसात में मकान की छत ढहने से महिला और बच्चे घायल हो गए हैं, जिसके बाद वे चंडीगढ़ से परिवार का हालचाल जानने यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से हो रहे नुकसान पर लगातार नजर बनाए रखें और लोगों के संपर्क में रहें। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड और कॉलोनियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जल भराव के मामलों पर नजर रखें और सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खेल मंत्री से 2 लाख रुपए की मदद पाकर पीड़ित राजकुमार ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि मुसीबत आने के बाद तुरंत उसकी मदद के लिए भगवान किसी को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है, जिन्होंने इतनी जल्दी समय पर आकर उनकी मदद की। खेल मंत्री के इस प्रयास की ग्रामीणों की तरफ से भी सराहना की जा रही है। वहीं खेल मंत्री ने भारी बरसात के चलते पैदा हुई जल भराव की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी कॉलोनियों और वार्डों में टीमें तैनात कर जल्द से जल्द पानी की निकासी का समुचित प्रबंध करवाया जाए। उन्होंने एसडीएम सोनू राम और नगर पालिका सचिव अंकुश प्राशर को निर्देश दिए कि मेन चौक के पास स्थित फॉर्म और करला कॉलोनी के अतिरिक्त पंप सेट की व्यवस्था करके पानी की निकासी की जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों से संपर्क साधकर वहां की स्थिति पर नजर रखें ताकि खेतों से पानी की निकासी के प्रबंध किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभाग आपस में तालमेल बनाकर लोगों की समस्या को प्राथमिकता से निपटाएं। यदि एक दूसरे के विभाग पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश किसी के द्वारा की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लोहार माजरे में डेरा है। इसमें बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है सुबह, और इसमें अपनी तरफ से निजी कोष से मैं इन परिवार को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ और साथ ही में इनके इलाज के लिए कुरुक्षेत्र में बात होती है। कुछ भी दिक्कत आएगी उसके लिए भी मैं तैयार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये बड़ी जल्दी स्वस्थ हों और अपने परिवार में। सर, पेवा पानी की निकासी को लेकर आपने दौरा किया था वहाँ? पेहवा को लेकर देखिए जी, जितना जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है, चाहे शहर हो चाहे शहर के साथ में मार्केट हो, तो वो सभी जगह पर मैंने एसडीएम और हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि और पब्लिक हेल्थ के एक्शन को कि इसमें कोई भी पानी जो है बरसात में जब इकट्ठा हो इमीडिएटली इसको निकाला जाए। उसके लिए मोटर पम्प्स, वाटर पम्प होते हैं वो लगाए गए हैं और साथ ही अगर एक्स्ट्रा की जरूरत पड़े तो उसका भी आदेश दिया है।